हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अजीता होम वाटिका में। और आज बड़ी ज्वलंत सी एक समस्या लेके मैं आई हूँ आप लोगों के साथ एक बात पे डिस्कस करना है कि क्या आज के वाइट फंगस या ब्लैक फंगस के बीच खेती सेफ़ है या किचन गार्डनिंग। तो मैं सोचूं ज़रा आप लोग हम सभी मिलके सोचें कि क्या अ, आजकल के जैसा माहौल है जिसमें ये ब्लैक फंगस लोग कह रहे हैं, तो खेती में तो आप समझ जाओ जो भी हम लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, खाद बनाते हैं, तो फंगस के बिना हो ही नहीं सकता। फंगस तो बिल्कुल जैसे आप पत्तियाँ जो गिरती हैं गमले में या क्यारी में, तो उन सब में तो फंगस लगता ही लगता है, वो सड़ती गलती हैं तभी तो खाद बनती हैं। तो ये क्या सेफ़ होगा हम लोग के लिए? ये देखो, मैं तो इसमें सब सारा किचन वेस्ट डालती रहती हूँ इसमें। और जब ये कुछ ऊपर से फिर थोड़ी मिट्टी, फिर ऐसे जब ये काफ़ी हो जाता है तब मैं इसको फिल करती हूँ। तो सोचो, ये तो खतरे का बिल्कुल घर है। तो मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल डरो नहीं आप लोग, क्योंकि जब से हमारी पृथ्वी अरबों खरबों साल पहले से, जब से पृथ्वी पैदा हुई है, जब से वनस्पतियाँ पौधा पैदा हुए हैं, तब से फंगस भी है। क्योंकि पेड़ पौधों से जो पत्ते गिरते हैं, जंगल जो था वहाँ फंगस से ही सारा वो मिट्टी में मिलता था, फिर सड़ गल के वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता था। और अगर सोचो ऐसा होता तो किसान तो फिर मर ही जाएगा, किसान न उपजाएगा नहीं, फिर हम लोग कुछ छुएंगे नहीं, तो कैसे होगा। हाँ, आज का माहौल जो है उसमें डरना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ग्लव्स पहन के और तब हम लोग काम करें। थोड़ी सुरक्षा भी ज़रूरी है और थोड़ा डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी से डरेंगे तो जिएंगे कि हाँ, ये देखो मैंने सारी मिट्टी तैयार करके रख ली है। तो मैं ये कहना चाहती थी, अब बारिश तो बिल्कुल आने ही वाला है, मानसून मतलब अब बिल्कुल आने वाला है। उसके पहले ही देखो तूफ़ानी जो तेवाते तूफ़ान था, उसके बाद अभी यस तूफ़ान आने वाला है। तो मौसम का हम लोग फ़ायदा उठाएं, बारिश का, और पहले से ही सारी मिट्टी सब जगह तैयार करके रखें। ये मैंने धीरे धीरे करके सब कर लिया, बस एक दो बड़े ड्रम मेरे बचे हुए हैं। और ये सारा जो है, ये देखो पानी भी बारिश का, मैं जो भी बारिश होता है तो उस पानी को इकट्ठा करती रहती हूँ, छत में सारी बाल्टी और सब फैला के रख देती हूँ। और जितना पानी इकट्ठा होता है उसको अपनी, जैसे बालकनी में पूरी जगह पानी नहीं आता, मैं वो पानी अपने बालकनी वगैरह में डाल देती हूँ। और ये देखो बैगन मेरे बारिश की वजह से कितना अच्छा हो गया। इसमें लीफ माइट्स का अटैक हो गया था मेरे पूरे बागीचे में। मेरा पूरा बागीचा लगभग तहस नहस होते रह गया, क्योंकि जब से वैक्सीनेट मैं हुई थी, कोविशील्ड लिया था, मैं काफ़ी तकलीफ़ में चल रही थी, तो मैं अपने गार्डन पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। इस बीच बहुत ज़्यादा माइट्स वगैरह हो गए थे। तो जब मैं ऊपर गई देखा, हाय पूरी बगिया ही तहस नहस हो रखी है माइट से। फिर मैंने उसमें ऑर्गेनिक से थोड़ा हट के मैं आई, ओमाइट एक दवा आती है, उसको अपने गार्डन में मैंने इस्तेमाल किया, और उससे मेरे मतलब गार्डन से माइट्स लगभग गायब हो गई हैं। और अब बारिश, उसमें जब बारिश का असर आया तो पौधे और हरे भरे हो गए, क्योंकि बारिश के पानी में तमाम न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस, सब कुछ मिनरल्स, सब बहुत अच्छी मात्रा में हमारे पौधों को मिलता है। प्रकृति जो देती है आप तो जानते हो, अनमोल मोती लुटाती है। इसलिए मैं बोलूँगी कि बारिश के पहले अपने सारे गमले वगैरह तैयार कर लो, और मतलब ऐसा कुछ भी ना छोड़ो जिसमें आपको फंगस का खतरा हो, और मिट्टी वगैरह तैयार कर लो। बारिश में बहुत ज़्यादा फिर ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो जो भी मेरी अभी थोड़ी सी मिट्टी दिखाया ही मैंने कि अभी बची हुई है, उसको स्टरलाइज में कर ही रही थी, तब तक ये तेवाते से पूरा हमारा बारिश का असर हुआ, चौपट हो गया था। फिर इन सबको मैंने फिर से दोबारा सुखाया है। अब चूँकि यस तूफ़ान आने वाला है, तो फिर से ना गड़बड़ हो जाए,
इसलिए मैं अब सारे आज भर लेने वाली हूँ उनको। और ये देखो बीज जहाँ तहाँ बारिश, चूँकि मिट्टी तैयार रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बीज जहाँ तहाँ मैंने डाल दिया था, बारिश का भरपूर फ़ायदा लिया मैंने। और ये कितने सारे देखो पौधे निकल आए हैं। तो ये होगा कि खेती मेरी पिछड़ेगी नहीं, और आगे जो आने वाले समय में जल्दी ही मुझे फल मिलने लगेगा, सब्जियां वगैरह तैयार होने लगेंगी। और एक साथ मैंने कहा ना, मैं कभी नहीं लगाती। ये देखो उसके थोड़े दिन पहले का है, और उसके बगल में ये देखो आप, ये बड़ा हो रखा है। तो अलग अलग टाइम में हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो और बी स्ट्रॉन्ग। आप बिल्कुल अपना इम्यूनिटी बढ़ाए रखो, खूब अच्छा खाओ और नेचुरल चीज़ें खाओ। और ये सारी मिट्टी को देखो, मिट्टी तो बिल्कुल मतलब मैं क्या बोलूँ, अमृत ही है। पर लोग बोलते हैं कि अरे ये आजकल जो फंगस का चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी हमारे हस्बैंड खूब नाराज़ होते हैं कि अरे इन सब से लेके बैठ जाओगी। मैंने कहा कुछ नहीं, इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो कुछ नहीं होने वाला है। और ग्लव्स पहन के आज सारे इसको मिला के मैं इसमें डालूँगी पूरी। जैसे ये भर जाएगा, और भी मेरे पास किचन वेस्ट है, कुछ सूखी पत्तियाँ वगैरह, गार्डन का कचरा है, वो सब मैं डाल के, और इस मिट्टी में मैं भूसी वगैरह मिला के मैं बिल्कुल रेडी करके भर के रख देने वाली हूँ, ताकि बारिश में मुझे फिर परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वीडियो पसंद आए तो थैंक यू।